गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है एनिलीन के विषय में। इसके विषय में बेटा एनिलीन के विषय में। एनिलीन में हमको आज देखना है बेटा, सबसे पहले दो टॉपिक में आज हम बात करेंगे बेटा। पहले पढ़ेंगे हम लोग एनिलीन के उपयोग, एनिलीन के उपयोग। और नंबर दो पढ़ेंगे बेटा एनिलीन का परीक्षण। आज हमको केवल दो टॉपिक पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये दोनों ही टॉपिक हमको याद करने हैं। एनिलीन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, और अगर कोई कंपाउंड दिया गया है तो हम ये बात कैसे पता करेंगे कि वो एनिलीन है या नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करें बेटा एनिलीन के उपयोग, सबसे पहली बात करेंगे बेटा एनिलीन के उपयोग। अगर मैं उपयोग की बात करूं कि एनिलीन के क्या क्या उपयोग होते हैं बेटा, तो पहली पॉइंट आपको याद रखना बेटा, इसका उपयोग इसका उपयोग रबड़ को वल्कनीकृत वल्कनीकृत करने में त्वरक के रूप में किया जाता है। सबसे पहला बात याद रखना बेटा, एनिलीन का हम सबसे पहला उपयोग जो है बेटा, कि जो रबड़ होती है बेटा, इसको वल्कनीकृत करने के लिए हम एनिलीन का प्रयोग करते हैं एज ए त्वरक। किसके रूप में बेटा? त्वरक के रूप में किया जाता है। दूसरा बेटा, इसका उपयोग इसका उपयोग एजो रंजक एजो रंजक तथा औषधियां बनाने में किया जाता है। औषधियां बनाने में किया जाता है। दूसरा बात याद रखना बेटा कि जो एनिलीन होता है, हम लोग इसका बेटा उपयोग एजो रंजक यौगिक तथा औषधियां बनाने में भी करते हैं। एनिलीन का उपयोग हम लोग एजो रंजक यौगिक तथा औषधियां बनाने में भी करते हैं। पॉइंट नंबर 3 बेटा, इसका उपयोग इसका उपयोग सिद्ध क्षारक तथा बीडीसी को बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट याद रखना बेटा कि हम लोग एडिनिन का उपयोग करते हैं सिर्फ क्षारक तथा बीडीसी को बनाने में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, एक नंबर पे कई बार पूछा गया है कि सिर्फ क्षारक को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो याद रखना बेटा, किसका उपयोग किया जाता है बेटा? एनिलीन का। इसका उपयोग हम लोग सिर्फ क्षारक तथा बीडीसी को बनाने में करते हैं। पॉइंट नंबर 4 बेटा, इसका उपयोग फेनिल आइसो साइनाइड बनाने में किया जाता है, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम पॉली यूरेथेन यूरीथेन नामक प्लास्टिक बनाते हैं। बस इतने उपयोग आपको याद रखना है बेटा एनिलीन के। कितने उपयोग बेटा? 4 उपयोग मेन है। पहला, इसका उपयोग रबड़ को वल्कनीकृत करने में त्वरक के रूप में करते हैं। इसका उपयोग एजोरंजक तथा औषधियों को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सिर्फ क्षारक तथा बीडीसी लवण को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग फेनिल आइसोसाइनाइड बनाने में किया जाता है, जिसकी सहायता से हम लोग एक प्लास्टिक बनाते हैं। उस प्लास्टिक का नाम होता है बेटा पॉलीयूरेथेन। किसकी सहायता से बेटा? फेनिल आइसोसाइनाइड की सहायता से हम बनाते हैं बेटा पॉलीयूरेथेन नामक प्लास्टिक बनाते हैं। तो ये हो गए बेटा आपके पास एनिलीन के उपयोग। अब हम बात करते हैं कि बेटा अगर हमको कोई यौगिक दिया गया है तो हम एनिलीन उससे कैसे पहचानेंगे कि वो एनिलीन है या नहीं है। वो एनिलीन है या नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा।
अब हमको पढ़ना है बेटा एनिलीन का परीक्षण। एनिलीन का परीक्षण। तो इसके 5 तरीके हैं आपके सिलेबस में बेटा। कितने परीक्षण है बेटा? 5 परीक्षण हैं। हम एक एक परीक्षण को पढ़ेंगे। पहला परीक्षण है बेटा एजो रंजक परीक्षण। एजो रंजक परीक्षण। अब देखिए इस परीक्षण में क्या होता है। सबसे पहले आपको एनिलीन को लेना है बेटा। सबसे पहले किसको लेना है बेटा? एनिलीन को। तो हमने एनिलीन को ले लिया। अब इस एनिलीन की क्रिया करा देना बेटा सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ। किसके साथ करा देना बेटा? सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ करा देना 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखते हुए। तो यहाँ से हमारा बनता है बेटा बीडीसी। यहाँ से हमको क्या मिल जाता है बेटा? बीडीसी नॉट मिल जाता है। N2 प्लस Cl माइनस। इसका नाम होता है बेटा बीडीसी। इसका नाम क्या होता है बेटा? बीडीसी। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो बीडीसी मिल गया, इस बीडीसी को अब क्रिया करा देते हैं बेटा हम लोग बीटा नेप्थॉल के साथ। इसकी अब क्रिया किसके साथ करा देते हैं बेटा? बीटा नेप्थॉल के साथ। तो यहाँ से हमारा एक यौगिक प्राप्त होता है। यौगिक को ध्यान से देखना बेटा क्या होता है। ये यौगिक प्राप्त होता है बेटा। इसका रंग क्या होता है बेटा? लाल रंग का होता है। कैसा होता है बेटा? लाल रंग का रंजक होता है। लाल रंग का ये क्या होता है बेटा? एक रंजक होता है। और अगर हम इसकी बात करें बेटा तो ये आपका यौगिक का नाम होता है बेटा 1 फेनिल 2 1 फेनिल डाइएजो 2 नेप्थॉल। ठीक है। तो ये हो गया बेटा पहला परीक्षण कि अगर आपको एनिलीन को पहचानना है, सबसे पहले जो भी यौगिक दिया गया है बेटा उसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड तथा HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे करा दीजिए। कितने पे करा दीजिए बेटा? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो वहां से आपका बीडीसी लौड़ मिल जाएगा। और फिर उसमें बीटा नेप्थॉल को डाल दीजिए। अगर बीटा नेप्थॉल को डालने के बाद आपको लाल रंग प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए बेटा? लाल रंग। तो इसका मतलब कि जो यौगिक आपने दिया था वो एनिलीन था। जो यौगिक आपने लिया था वो एक क्या था बेटा? एनिलीन था। और ये उसका स्ट्रक्चर, इसको बना लीजिए। चलते हम लोग दूसरे परीक्षण पे बेटा। बन गया। दूसरा परीक्षण होता है बेटा कार्बिल एमीन परीक्षण द्वारा। दूसरी पहचान का परीक्षण है आपके पास बेटा कार्बिल एमीन परीक्षण, या इसी का दूसरा नाम होता है बेटा आइसो साइनाइड आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो दूसरा परीक्षण हो गया बेटा आपके पास कौन सा? देखिए कार्बिलेमिन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण। इस परीक्षण में क्या होता है बेटा कि हम लोग एनिलीन को लेते हैं। अब एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं बेटा हम लोग क्लोरोफार्म के साथ। किसके साथ बेटा? क्लोरोफार्म के साथ। क्लोरोफार्म कास्टिक पोटास की प्रेजेंस, जिसकी प्रेजेंस में बेटा कास्टिक पोटास की प्रेजेंस, इसका नाम होता है बेटा कास्टिक पोटास। तो यहाँ से क्या होता है बेटा एक अत्यंत दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है। जैसे ही तुम एनिलीन में बेटा क्लोरोफार्म तथा कास्टिक पोटास को डालोगे तो वहां से एक दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है बेटा जिसका नाम होता है फेनिल आइसोसाइनाइड। और साथ में याद बन जाएगा 3 KCl और 3 मोल जल बेटा। और इस यौगिक का नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। और ये क्या होता है बेटा? अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है। अत्यंत दुर्गंध युक्त।
तो अगर आपने एनिलीन को लिया और उसमें क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश डाला तो बहुत ज्यादा अगर दुर्गंध आने लगे तो इसका मतलब हमने जो यौगिक दिया था वो क्या था बेटा, आपका एनिलीन था। ये दूसरा परीक्षण, इसको नोट कर लीजिए बेटा, कि जब हम एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश के मिश्रण के साथ कराते हैं तो हमें एक अत्यंत दुर्गंध युक्त यौगिक फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं बेटा तीसरे परीक्षण की, जो आपको करना है। तीसरा परीक्षण है बेटा ब्रोमीन जल के द्वारा। उसके द्वारा बेटा ब्रोमीन जल के द्वारा तीसरा परीक्षण आपके पास क्या है, ब्रोमीन जल के द्वारा आप एनिलीन को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, आपको जो भी यौगिक दिया गया है उसको ले लीजिए। तो हमको एनिलीन पहचान के मान लिया वो यौगिक एनिलीन होगा। अब इसमें आप लोग ब्रोमीन जल को डाल दीजिए। इसको डाल दीजिए बेटा, ब्रोमीन को डाल दीजिए और माध्यम कैसा कर दीजिए, जली। माध्यम कैसा कर दीजिए बेटा, जली। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, एक यौगिक बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इस यौगिक का नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और ये कैसा होता है बेटा, ये एनओपीटी के रूप में हमको मिलता है। कैसा मिलता है बेटा, एनओपीटी के रूप में मिलता है। तो अगर एनिलीन में ब्रोमीन जल डाला जाएगा, क्या डाला जाए बेटा, ब्रोमीन जल, तो उसको कैसा होना पड़ेगा बेटा, वो एलओपीटी के रूप में आना पड़ेगा। अगर वो एलओपीटी में आ रहा है तो इसका मतलब हमने जो कुछ लिया था वो हमारा क्या था बेटा, एनिलीन। अब हम कहते हैं फोर्थ परीक्षण। अगला परीक्षण इसका क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। चौथा परीक्षण बेटा सोडियम हाइपोक्लोरेट। अब क्या बेटा, सोडियम हाइपोक्लोरेट है, एक यौगिक होता है बेटा सोडियम हाइपोक्लोरेट। अब जैसे ही आपने एनिलीन लिया बेटा, क्या लिया बेटा, एनिलीन। और अगर आपने एनिलीन में बेटा सोडियम हाइपोक्लोरेट को डाला, और इसको डालते ही जो विलयन का रंग वो अगर बैंगनी हो रहा है बेटा, कैसा हो जाएगा बेटा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, बैंगनी रंग का। तो इसका मतलब जो हमने यौगिक लिया था वो एनिलीन। इसके बाद लास्ट परीक्षण है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन के द्वारा, विलयन द्वारा पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन के द्वारा एनिलीन की पहचान। तो उसमें क्या होता है बेटा, हम लोग एनिलीन को लेते हैं, ये हो गई एनिलीन। इसमें सबसे पहले डालते हैं बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट को अम्लीय माध्यम, इसमें डालते हैं बेटा अम्लीय माध्यम। तो हमें एक गहरा लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है, जो थोड़ी देर बाद कैसा हो जाता है बेटा, गहरा नीला हो जाता है। और फिर ये अंत में बेटा गहरा काला हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, गहरा काला हो जाता है। तो अगर ये परीक्षण हो गया तो आपको कितने करना, एनिलीन को लेना, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन डाल देना। तो पहले तो आपको गहरा लाल रंग मिलेगा, जो 5 से 10 मिनट बाद कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और वही नीला विलयन 15 से 20 मिनट बाद कैसा हो जाता है बेटा, गहरा काला हो जाता है। तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब हमने जो यौगिक लिया था वो हमारी एनिलीन। तो आज हमने बेटा इस लेक्चर में एनिलीन के उपयोग और एनिलीन के परीक्षण की बात की है, कि एनिलीन के क्या क्या उपयोग हैं और एनिलीन का परीक्षण कैसे किया जा सकता है। तो ये पांचों टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद करना है बेटा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960888, इस नंबर पे आप मैसेज कर के मुझसे जो भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।